करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, दुनिया में कोई ह्यूमन बीइंग ऐसा है नहीं जिसे लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजेस ना पेश आए हों, हार्डशिप्स ना हो, एडवर्सिटीज़ ना हो, ट्रेजिडीज़ ना हो लाइफ में। ऐसा है कि कोई ह्यूमन बीइंग देखा है? ऐसा नहीं देखा। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इस बात को डिस्कस करेंगे कि लाइफ में ट्रेजेडी क्यों आती हैं, मुसीबतें क्यों आती हैं, ये प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, इनके पीछे रीजंस क्या है, कॉजेज क्या है। लेकिन ये सारी जो फिलॉसफी है और ये थ्योरी है, ये हमने कुरान से ली है और कुरान के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि कुरान किताब है किसकी? क्रिएटर की। ऑथर कौन है? क्रिएटर है। वर्ड्स किसके? क्रिएटर के हैं। फिलॉसफी किसकी? क्रिएटर की है। तो जो इंसान का क्रिएटर है, लेट्स आस्क फ्रॉम हिम कि रीजन क्या है, कॉजेज क्या है। पहला जो रीजन क्रिएटर ने बताया है, द क्रिएटर ने, वो क्या है कि अल्लाह ताला ने वो ट्रेजेडी, वो मुसीबत, वो प्रॉब्लम इंसान की तकदीर में लिखी है। उसने अपने इल्म से तकदीर को लिखा और उसने लिख दिया कि ये मुसीबतें, ये परेशानियां, ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम, जमीन में कोई भी मुसीबत आती है, जमीन में ज़लज़ला आ गया, सैलाब आ गया, कोई ज़मीन में और किसी भी नौइयत की प्रॉब्लम आ गई, वला फी अनफुसिकुम, नहीं, और जो तुम्हें पहुंचती है मुसीबतें, जो प्रॉब्लम्स तुम्हें पेश आती हैं। हाँ, पहले जर्नलाइज है फिर स्पेसिफिक है। फिर एक तरफ अल्लाह ताला कुरान मजीद में, जिसका मुझे मफहूम कुछ याद आ रहा है ऐसे, कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि तुम पर जो मुसीबत आती है ना, वो तुम्हारे अपने कामों। सब्र तो कीजिए, ग्रेजुअली चलने दें ना, हम ग्रेजुअली चले, पहले सब्र तो करें, क्वेश्चन आखिर में कीजिए ताकि पहले आप ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ ले। इल्ला फी किताब मिन क़ब्ल अन नब्रअहा, हमने लिख दिया किताब में, हमने इंसान की तख्लीक से पहले उसकी डेस्टिनी में लिख दिया कि उसको ये मुसीबतें और ज़मीन में ये प्रॉब्लम्स और ये सब होंगे। इन्ना ज़ालिका अलल्लाह यसीर, और अल्लाह पर ये इंतहाई आसान बात है, ये कोई मुश्किल बात नहीं उसके लिए कि उसने प्री क्रिएशन जो है कैसे सब कुछ लिख दिया। उसका नॉलेज था, उसने अपने नॉलेज के तहत लिख दिया। हाँ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आया कि क्या वो लिखी हुई जो हमारी तकदीर में है, तो क्या हम बैठ जाएं बस कि हमारी तकदीर में लिखा था, हमारी तकदीर में लिखा था, वो होकर ही रहेगा? ये नहीं, उस पे सब्र ही करना है, हमने तो कुछ कर ही नहीं, आगे सोचे ना क्या है। हम मजबूरों पर ये तौबत है मुख्तारी, जो चाहे सो आप करें। हाँ, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? अल्लाह ताला ने ऑप्शन दिए हैं। मैं इस बात की, देखें, अल्लाह ताला ने कहा कि अपने नबी के जरिए ला युरद्दुल क़द्र इल्ला दुआ, तकदीर को, बुरी तकदीर को दुआ रोक सकती है, रोक देती है। दरवाजा खोला अल्लाह ने। देखिए, ला यरुद्दुल क़द्र इल्ला, ला और इल्ला के सियाक में आया, असर आया है कि तकदीर को सिर्फ दुआ ही रोक सकती है। ला यरुद्दुल क़द्र इल्ला दुआ, तकदीर को सिर्फ दुआ ही रोक सकती है, यानी बुरी तकदीर को। इसलिए अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल क्या दुआ मांग रहे? अल्लाह ने आऊज़ु मिन सूल क़ज़ा, मैं बुरी तकदीर से आपकी पनाह पकड़ता हूं। सैयदना उमर दुआ मांगा करते थे, अल्लाह अगर आपने मेरी बुरी तकदीर लिखी है तो आप इस बात पर कादिर हैं, आप उसको अच्छाई में बदल दें। ठीक है। और दूसरा क्या है? सदका यानी सदका क्या है कि आप किसी भी इंसान की वेलफेयर के लिए या अल्लाह के दीन की वेलफेयर के लिए आप कुछ भी चीज अपनी सदका करते हैं, यानी उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑलमाइटी,
अल्लाह की रजा के लिए। सदका बुरी तकदीर को रोकता है जी, तो बता तो रहा हूं मैं आपको, यही तो बता रहा हूं, सदका रोकता है। देखें, सदका बुराई को रोकता है। वो मैंने आपको हदीस सुनाई है ना कि अस्सदक़तु, जो सदका जो है वो क्या है, वो हर बुराई से बचाता है। जब इंसान सदका कर देता तो अल्लाह ताला वो जो उसके मुसीबत उसकी लाइफ में लिखी होती है वो उसको उससे हटा देते हैं। अगर इंसान सदका करता रहे, हाँ जी, और दुआ मांगता रहे तो हाँ, काम लग जाएगा। हाँ, देखिए इसकी मिसाल क्या है, मैं इसकी मिसाल देता हूं। एक कंपनी है, कंपनी के ऑनर ने कहा कि आपकी सैलरी है 10 लाख रुपए। आपकी सैलरी कितनी है? 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए है, लेकिन अगर आपने कोई भी कंपनी की पॉलिसी को या कंपनी के रूल को वायलेट किया तो इतनी सैलरी आपकी डिडक्ट हो जाएगी। ठीक है, आपने कोई रूल वायलेट किया, कोई पॉलिसी को वायलेट किया, तो क्या होगा? आपकी सैलरी डिडक्ट हुई कि नहीं हुई? 1 लाख डिडक्ट, 2 लाख हो गई, जो भी कंपनी की पॉलिसी है उसके मुताबिक। सेकेंडली, कंपनी ने कहा कि अगर आपको ये प्रॉब्लम पेश आ सकते हैं कंपनी के इस प्रोजेक्ट को तकमील करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है आपने, करने के लिए आपको ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो एक शख्स ने क्या किया? प्रिकॉशंस जो है इख्तियार किए ताकि उसको ये चैलेंजेस ना आए। उसने वो प्रिकॉशंस लिए और वो जो एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स पेश हो सकते थे, आ सकते थे, वो क्या हुए? वो उससे बच गया, है ना? प्रिकॉशंस ले लिए उसने। वो प्रिकॉशंस है क्या? वो दुआ है। हमारे इस सिनेरियो में वो दुआ है और सदका है, या किसी के साथ भलाई करना है। आप किसी के साथ भलाई करें, अल्लाह ताला आपको कंपनसेट देंगे, आपके साथ भी वैसी भलाई हो। कोई आपके लिए वो भलाई वैसी कर देगा। आप किसी को शर से बचाएं, बुराई से बचाएं, अल्लाह ताला आपको बचाएंगे। इन्नल्लाह फी औनिल अब्द मा कान अल-अब्दु फी औनि अखीही। अल्लाह अपने बंदे की मदद करता है। कब करता है? जब बंदा अपने किसी भाई की मदद करता है, मतलब किसी मुसलमान भाई की मदद करता है, तो फिर अल्लाह ताला भी मदद करते हैं। इसी तरह बंदा जब किसी की मुसीबत में मदद करता है, फिर उसकी मुसीबत में अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। ये प्रिकॉशंस है। जब इंसान खुद सेल्फिश हो जाता है, ठीक है, सेल्फिश हो जाता है, फिर अल्लाह ताला भी क्या करते हैं? उसके साथ वैसा ही मामला करते हैं। किसी का हक खा लेते हैं, हक खा लेते हैं ना, उसका राइट खा लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टी खा लेते हैं, जायदाद खा लेते हैं, उसका राइट खा लेते हैं, उसका ड्यू राइट उसको नहीं देते हैं, जुल्म करते हैं। हमारे यहाँ अक्सर, जो हमारे सोसाइटी में अक्सर क्या होता है, बेटियों को बेटियों से छीन कर बेटों को दे देते हैं, है ना? यही है ना हमारी सोसाइटी में होता। बेटियों का हक खाकर बेटों पर लगा देते हैं, बेटी को नहीं देते। बेटा मेहनत करे तो क्या कर रहे, उसको दे रहे होते हैं, उस ऑनर बन रहा होता है, लेकिन बेटी मेहनत करे तो उसको कोई कुछ नहीं देता है। ऐसा है कि नहीं है? हमारी सोसाइटी में यही है ना? कॉमन है ना ये सब कॉन्टिनेंट में। तो अब क्या होगा? वो समझते हैं कि हमने बेटी से छीन कर, बेटी का हक खाकर पता नहीं अपने आप को कितना वो कर लिया है। समझते ही नहीं उसका, हाँ, उसका हक ही नहीं समझते। हाँ, एक मसला ये भी है, हाँ, मानते नहीं कि बेटी का भी हक होता था। गोया को समझते कि वो कोई हराम की थी बेटी, मतलब यही है ना, हलाल की है तो उसका हक है भाई। वो भी ब्लड है ना आपका, या वो बहन है आपकी। नहीं, वो ये कहते हैं कि दूसरे घर जाएगी ना। हाँ, अब हम दूसरे घर को भर रहे हैं, वही नहीं कहते अल्लाह ने रखा है। तो फिर अल्लाह जालिम था? जो क्रिएटर है वो जालिम था?
जो जिसने विजडम पैदा की है, जिसने नॉलेज पैदा की है। सो दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। मतलब आपके नजदीक बेटी की या बहन की कोई वैल्यू है ही नहीं, डी वैल्यू है, हैं? वैल्यू नहीं है ना। वैल्यू होती तो वैल्यू करते, वैल्यू होती तो वैल्यू करते। नजदीक, तुम्हारे नजदीक किसकी वैल्यू है? बेटे की वैल्यू है। जब बेटे की वैल्यू है, तुम बेटी और बहन का हक मार के बेटे को तो दे देते हो, बेटे पर लगा देते हो, बेटी पर नहीं लगाते हो, है ना? तो जुल्म है ना। अल्लाह ने क्या क्राइटेरिया पेश किया? अल्लाह ने क्या कहा अपने नबी के जरिए से कि जिसके 2 बेटियां थी, उन 2 बेटियों को अपने बेटों को उन बेटियों पर तरजीह नहीं दी, प्रेफरेंस नहीं किया, बल्कि बैलेंस करके रखा, अदल के साथ डील किया। चाहे बेटे हैं या बेटियां हैं, मेरे लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के हुकूक है, जो दोनों के हुकूक में वो ही दूंगा। अभी माँ बाप है, बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते, बेटियों से मोहब्बत नहीं करते हैं। बेटी तो शादी के बाद घर में खाए तो उनके लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हालांकि उसका हक है, दूसरी औलाद दिखानी। तो क्या है? ये हिंदू कॉन्सेप्ट है वो जो सब कॉन्टिनेंट में अभी तक चल रहा है। सो फिर मुसीबतें तो आएंगी, जो जैसा करोगे वैसा भरोगे, यही कॉन्सेप्ट है। तो 2 तकदीर में लिखा है, ये रुकावट है, लेकिन तुमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये कर दिया, यानी दुआ कर दी, सदका कर दिया, वो मुसीबत है, अल्लाह ताला आपसे हटा लेंगे। रुकावट है, गेम है ना, गेम जैसे कोई चल रही है, उसमें एक रुकावट है, आपने प्रिकॉशंस ले लिए, वो रुकावट चली गई, आप स्मूथली वहां से पास हो गए। दूसरा रीजन क्या है? अल्लाह ताला कहते हैं दूसरों के साथ बुरा करने से मुसीबत आती है। जब आप दूसरों के साथ बुराई करते हैं, हमारे कितना कॉमन है, हम बचपन से सुनता जैसी करनी वैसी भरनी है, जैसा करोगे वैसा। अभी हो सकता है टाइमली आप बड़े कामयाब हो रहे हो कि मैंने उसके साथ बुरा कर दिया, उसको धोखा दे दिया, उसको चूना लगा दिया, उसको टोपी कर दिया, मैं बड़ा क्या हूं, होशियार बंदा हूं, बड़ा क्लेवर हूं, मैंने हैं आप, मैं बड़ा सियाना हूं, बड़ा सियाना हूं, शानपत्ती कर दी मैंने, क्या बोलते हैं हमारे कॉमन लैंग्वेज में। तो असल में क्या है कि आप समझते हैं कि आपने किसी को धोखा देकर, किसी को चूना लगाकर, किसी का हक खाकर, किसी के साथ 2 नंबरी करके, किसी के साथ 3 नंबरी करके आपने समझ लिया, लेकिन आप कामयाब हो गए हैं, आपने जाहिरी जो उस वक्त का फायदा था वो ले लिया, लेकिन कभी ना कभी लाइफ में वो आपको क्या फेस करना पड़ेगा, आखिरत में तो करना ही पड़ेगा, आखिरत का जो उसकी पनिशमेंट है वो तो आपको फेस करनी ही पड़ेगी, लेकिन इस लाइफ में कहीं ना कहीं आपको फेस करना पड़ेगा। लूडो खेलते थे ना, आखिरी 99 वाला सांप खाया था। हाँ, तो ऐसा ही होता है। आज कहां कहते हैं वमा असाबकुम मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हारे अपने हाथ में, जो तुमने किया था, जैसा सोसाइटी में जैसा तुमने लोगों के साथ किया, आज तुम्हारे साथ वैसा हो रहा है। खेती काटोगे तुम, तो तुमने जैसा किया था वैसा तुमने भरा, जो बोया था तुमने वही काटा, है ना। वयअफू अन कसीर मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह। देखो, जो तुम्हें कोई रिवॉर्ड पहुंचता है, कोई ब्लेसिंग्स पहुंचती है, कोई फायदा पहुंचता है, कोई तुम्हें भलाई मिलती है, कोई फायदा एडवांटेजेस मिलते हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से। वमा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। लेकिन अगर तुम्हें कोई बुराई पहुंच रही है ना, तो ये वो बुराई है, तुम्हें नुकसान पहुंच रहा है, कोई ट्रेजेडी आ रही, वट एवर यू हैव अर्नड बाई योर सेल्फ, खरीदा हुआ माल है। हाँ, ये आपने किसी और के साथ किया था, अब आपके साथ हो रहा है। आपने किसी और को धोखा दिया, आपके साथ हो रहा है। किसी और के साथ फ्रॉड किया था, आपके साथ हो रहा है। आपने किसी और का हक खाया था, आपका हक कोई और खा रहा है। आपने किसी और पर इल्जाम लगाए थे झूठे, आज आप पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। यह आपने वो है जो अर्न किया है। अच्छा, तीसरी रीजन क्या है? जब एक आदमी
बेसिकली वो एक अच्छा आदमी है, लेकिन अपने नफ्स की वजह से, अपने नफ्स की नेगेटिविटी की वजह से, या शैतान की नेगेटिविटी की वजह से, या सोसाइटी के कुछ लोगों की नेगेटिविटी की वजह से, या सिचुएशन की नेगेटिविटी की वजह से क्या हुआ कि वो सिराते मुस्तकीम से भटक गया, सिराते मुस्तकीम से भटक गया। तो अल्लाह ताला अब क्या करेंगे, उसे हालात का, ट्रेजिडी का, किसी मुसीबत का कोड़ा मारेंगे, यानी थप्पड़ मारेंगे, उसको मुसीबत में डाल देंगे, उस पर कोई टेस्ट ले आएंगे, उसके सामने कोई किसी की प्रॉब्लम में उसको डाल देंगे। क्यों? ताकि वो दोबारा से वापस आए सिरात मुस्तकीम पर, अल्लाह की तरफ रुजू करे। ताकि क्या करे? अल्लाह की तरफ रुजू करे। क्या कहते हैं अल्लाह ताला कि ज़ाहर अल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसरत ऐदिन नास, जमीन और आसमान में जो नहीं, बहर और समंदरों में और खुश्की में, यानी जमीन में और पानियों में जो भी फसाद पैदा हुआ, मुसीबतें आई, वो इंसान प्रॉब्लम्स आए, वो है जो इंसानों ने खुद किया, स्पॉइल कर दिया ना, इन्वायरमेंट को स्पॉइल कर दिया, उसके प्रॉब्लम्स आए, किसको फेस करना पड़े? इंसान को खुद फेस करना पड़ रहे हैं, उसने उसको खराब किया, डिस्ट्रॉय किया, है ना। इसका इतलाक इधर भी है और इसका इतलाक वो भी है कि पर्सनली भी है, सोशली भी है, इज्तिमाई भी है, ठीक है, इंडिविजुअल भी है, ठीक है। अच्छा आगे क्या कहते हैं, लियुज़ीक़ बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि अल्लाह ताला उनको मज़ा चिखाए उनके उस बुरे अमल का, जिस बुरे अमल की वजह से उन्होंने मुआशरे को क्या किया है, ख़राब किया है, चीज़ों को ख़राब किया, नेचर को ख़राब किया, उन्होंने नेचर को ख़राब किया, उन्होंने सोसाइटी को ख़राब किया, उन्होंने अपने आप को ख़राब किया, अपने हाथों से ख़राब किया। अब अल्लाह ताला ने उनको प्रॉब्लम में डाल दिया। ये उनके उस अमल का रिजल्ट क्या निकला कि ये खराबी पैदा हुई है, उनकी उस गलती का, उनके उस गुनाह का रिजल्ट क्या कि ये खराबी पैदा हो गई है। अल्लाह ताला क्या कहते हैं, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये पलट आए, दोबारा से अल्लाह की तरफ रुजू करें। इनको एहसास नहीं होगा, ऐसे एहसास होगा ही नहीं जब तक अल्लाह ताला एहसास नहीं दिलाएंगे। वही कहेंगे ये देखो ये तो मैंने कमाया है, अगर अल्लाह मुझसे नाराज होता तो मुझे मुझे जो है ये इनामात मिल रहे होते। सब्र तो है ना ये? कीजिए, सब्र तो कीजिए, आगे आ रहा है, हर सिचुएशन आ रही है, अच्छा ये सब अल्लाह ताला ने सब डिस्कस किया है। तो ये वो बेसिकली, क्योंकि बेसिकली ये अच्छे लोग होते हैं, और लेकिन क्योंकि इन्होंने बुरे अमाल किए होते हैं तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, ये सिरात मुस्तकीम से भटकते हैं, तो अल्लाह ताला इनको प्रॉब्लम्स में डालते हैं ताकि ये वापस अल्लाह की तरफ रुजू करें और वापस सिरात मुस्तकीम पर आ जाएं। ऐसे ही जैसे कुछ भेड़ें हैं, वो एक ट्रैक पर चल रही हैं, तो भेड़ें इधर या उधर किसी घाटी के पास खेत में घुसने की कोशिश करती हैं क्योंकि वहाँ हरियाली देखती हैं, लेकिन वो तो इल्लीगल है, उसको उनको तो ट्रैक पर जाना है क्योंकि ये खेती उनकी नहीं है। तो फिर क्या होता है, चरवाहा जो है एक आवाज़ निकालता है, आवाज़ निकाल के भेड़ जो थी समझ जाती है मेरे ऑनर का इशारा है कि नहीं नहीं वहाँ नहीं जाना है, वापस पलट कर आती है ट्रैक पर, है ना। अगर कोई नहीं समझती है तो क्या चाबक रसीद करता है, एक चाबक जो है वो उस भेड़ को रसीद करता है, उसके चेहरे पर मारता है, डंडी मारते हैं। डंडी, वही चाबक होता है डंडी। तो क्या करती है, भेड़ जो है वापस ट्रैक पर आ जाती है। ऐसा है कि नहीं है? यही अल्लाह ताला करते हैं। जो अल्लाह की भेड़ है, जो अल्लाह का बंदा है, इबादुर रहमान में से है, फिर जब वो सिरात मुस्तकीम से भटकने की कोशिश करता है किसी भी वजह से, तो फिर अल्लाह ताला उसको क्या करते हैं, प्रॉब्लम का एक चाबक रसीद करते हैं, मुसीबत का एक चाबक रसीद करते हैं, ताकि ये अल्लाह की तरफ दोबारा से रुजू करे और सिरात मुस्तकीम पर आ जाए। ठीक है। चौथा रीजन क्या है, अल्लाह ताला ने किसी शख्स का जन्नत में एक आला मकाम बना दिया है, जन्नत में उसका रैंक बहुत हाई है, वो अल्लाह ताला ने अपने इल्म से उसको लिख दिया है, लेकिन वो आमाले स्वाले इतने कर ही नहीं रहा है, आमाले स्वाले कर ही नहीं रहा है ताकि वो उस मकाम को हासिल कर सके, उस टारगेट को अचीव कर सके। उसकी स्ट्रगल ही नहीं है, मेहनत ही नहीं है, हार्ड वर्किंग ही नहीं है वो कि टारगेट को अचीव कर सके, है ना। हार्ड वर्किंग चाहिए ना,
स्ट्रगल चाहिए ताकि आप अपने टारगेट को, उस गोल को अचीव कर सके। लेकिन अब वो जो गोल है उसकी जो प्रमोशन है जन्नत में, वो अपने अमल साले की वजह से उसको अचीव नहीं कर पा रहा, अचीव नहीं कर पा रहा है। तो फिर अल्लाह ताला क्या करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला आप चाहते हैं कि ये उसको अचीव कर ले, क्योंकि अल्लाह ताला ने लिख दिया है, तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, उसको मुसीबतों में डालेंगे, ट्रेजेडीज में डालेंगे, प्रॉब्लम्स में डालेंगे, ताकि वो सफ़र करके वो उसको अचीव कर ले। फिर उसको अल्लाह ताला उसका कंपनसेशन देंगे। ये दलील क्या है, इस पर एविडेंस क्या है? क़ाल रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इन्नल अब्द इज़ा सबक़त लहू मिनल्लाहि मंज़िलतन, जब अल्लाह ताला के नज़दीक अल्लाह ताला ने एक बंदे का जन्नत में एक मकाम रख दिया होता है, हाय मकाम रख दी, कोई पोजीशन रख दिया अल्लाह ताला ने, लम यबलुग़हा बिअमलिही, लेकिन उसका अमल साले है ही नहीं कि उसको अचीव कर सके उस टारगेट को, तो इब्तिलाहुल्लाह फी जसदी, तो अल्लाह ताला उसको उसकी बीमारी में मुब्तला कर देते हैं, उसके जिस्म में मुब्तला कर देते, यानी कोई बीमारी में मुब्तला हो जाता है, और फी माली ही, या फाइनेंशियल उसको प्रॉब्लम आ जाते हैं, या हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, या फाइनेंशियल इश्यूज में मुब्तला हो जाता है, फाइनेंशियल इश्यूज, और फी वलदी, या उसके फैमिली में कोई इश्यूज आ जाते हैं, हाँ फैमिलीज में इश्यूज आ जाते हैं, जो उसको सफर, जिसकी वजह से उसे सफर करना पड़ता है। अगर वो दुआ करता रहता, सदका देता रहता, ईमान और अमल साले करता रहता, तो वो अपना गोल अचीव कर लेता। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि इज़ा अराद अल्लाहु बिअब्दिल खैर अज्जल लहू अला क़ुव्वत फ़िद दुनिया, जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे के लिए भलाई का इरादा करते हैं कि मैंने अपने इस बंदे के साथ अच्छा करना है, तो फिर उसको दुनिया में किसी मुसीबत में डालकर, किसी प्रॉब्लम में डालकर क्या करते हैं, उसको रिवार्ड देते हैं, वो रिवार्ड जो उसके लिए अल्लाह ताला ने लिख रखा है। वही अराद अल्लाह बिअब्दिही शर्रा, जब अल्लाह किसी के लिए बुराई का इरादा करते हैं, जब अल्लाह ताला किसी के लिए बुराई का इरादा कर लेते हैं, क्योंकि अल्लाह को नापसंद होता है वो बंदा, तो फिर क्या करते हैं, अमसका इंदहु बिज़ंबिही, वो गुनाह करता रहता है, गुनाह करता है, अल्लाह ताला उसकी कोई पकड़ नहीं करते, उसको ढील देते रहते हैं, उसको और आयाशियों में डालते रहते हैं, उसको और नेमतें देते रहते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती लाइफ में, बहुत कम, हत्ता युवाफी अभी यौमुल क़ियामा, यहां तक कि वो अल्लाह से इस हालत में मिलता है कि उन आयाशियों के दलदल में था। अच्छा, सुनन तिरमिज़ी। एक और रीजन है, वो रीजन क्या है कि अल्लाह ताला कभी इंसान के, जो इंसान सिरात मुस्तकीम पर चल रहा होता है, सिरात मुस्तकीम पर चल रहा होता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हम वो सिरात मुस्तकीम मांगते रहते अल्लाह से दुआ, क्योंकि सिरात मुस्तकीम से भटकाने का, मिसगाइड करने का, मिसरीड करने का हमारे दुश्मन इब्लीस ने अल्लाह से कहा था, हाँ लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं सिरात मुस्तकीम से इनको मिसगाइड करूंगा, मिसरीड करूंगा। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें कहा कि तुमने सबसे ज्यादा, तुम्हारे कीमती जो रास्ता है वो सिरात मुस्तकीम, इसलिए अल्लाह से हर वक्त मांगते रहो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें गाइड करना, क्योंकि हमारा दुश्मन है, इनविजिबल दुश्मन है, पावरफुल है हमसे, वो हमें सिरात मुस्तकीम से गाइड करेगा, मिसलीड करेगा। तो ईमान की जांच के लिए, ईमान के टेस्ट के लिए, भाई देखिए, आपने जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो आपका टेस्ट होगा ना, अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं है तो टेस्ट क्या होगा, कोई टेस्ट नहीं होगा। आप ईमान लाएं अल्लाह पर, मुस्लिम है, यू आर मुस्लिम नाउ, तो इसलिए आपसे टेस्ट भी होगा भाई, आपके ईमान का, आपके इस्लाम का, आपके ईमान का टेस्ट होगा, आया ईमान सही है कि नहीं है, ईमान पक्का है नहीं है, पुख्ता है कि नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं आसिब अन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हम ला यफ्तनून, लोगों ने क्या समझा है, वो कहें कि मैं तो ईमान लेकर आया हूं, मैं तो मुस्लिम हूं, और फिर उनका कोई टेस्ट ना हो। वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू व लयअलमन्ना अल-काज़िबीन। अल्लाह कहते हैं अल्लाह इस टेस्ट के जरिए से कौन सच्चा है कौन झूठा है अपने ईमान में और अपने इस्लाम में, ये डिफरेंशिएट कर लें प्रैक्टिकली।
करवा के हमें दिखाने, हम हाँ जज हाँ हाँ, हमारे लिए उज्जत है ना कि देखो मैंने तो तुम्हें टेस्ट लिया, तुमने क्या किया। इसलिए मोमिन की कोई मजबूरी नहीं होती है, दो ही रास्ते होते हैं, डू इट और नॉट। या सबर करो या काम करो, सबर करो, सबर भी फेस इट लाइक ए ब्रेव, फेस इट लाइक ए ब्रेव, लाइक ए मैन, हैं, लाइक ए हीरो नॉट लाइक ए लूजर। अल्लाह के नजदीक हीरो कौन है? जब अल्लाह ने प्रॉब्लम में डाला है, आप हीरो की तरह उसको फेस करो, है ना, और डटे रहो। ये नहीं, रास्ता मेरा यही है, सिरात मुस्तकीम है। कुछ भी हो जाए, सारे सोसाइटी मेरे एंटी हो जाए, बट मैं अपने अल्लाह के हुक्म को नहीं छोड़ूंगा। मेरा लाइफस्टाइल मेरे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है। आई एम नॉट गोना गिव अप एट एनी कॉस्ट। ठीक है, मुझे सारे रिश्तों की सेक्रीफाइस करना पड़ जाए, अपनी जान की, अपने माल की, अपनी इज्जत की, हर चीज की सेक्रीफाइस मुझे करनी पड़ जाए, आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस इफ माई अल्लाह इज डिमांडिंग फ्रॉम मी। सैयदना इब्राहिम की मिसाल इससे बढ़कर क्या होगी? वही अल्लाह ताला कह रहे हैं मैंने उसको टेस्ट में डाला, हाँ, मुश्किल था, अल्लाह कह रहे मुश्किल था, हाँ, याद आ गया। वही इब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। जब इब्राहिम को उसके रब ने टेस्ट में डाला, कितना बड़ा टेस्ट है यार, एक बच्चा है, एक बच्चा है, एक ही बच्चा है, एक ही बच्चा है, उस बच्चे को कह रहे हैं अल्लाह के लिए सेक्रीफाइस कर दो उसको, और वो उस बच्चे को अल्लाह के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो गए, और बच्चे से ही पूछ रहे हैं अन यज़बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाला या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। वो क्या माँ थी हाजिरा, वो मदर भी कैसी थी, क्या उसने उसकी तरबियत की थी उस बच्चे की। अस्लमा, अल्लाह ने क्या कहा, फलम्मा अस्लमा, दोनों ने सरेंडर कर दिया, हाँ दोनों ने सरेंडर कर दिया अल्लाह के हुक्म के सामने। यस, कॉर्डियली, बाय हार्ट, अपने दिल से उन्होंने सरेंडर कर दिया। वतल्लहु लिल जबीन, तो वो तो टेस्ट था, अल्लाह ताला ने उस टेस्ट से उनको गुजार कर पास कर लिया। तो टेस्ट तो आएंगे, और उस वक्त आपको लगेगा मुझे ये अपना अल्लाह के लिए मुझे इससे क्या दस्तबरदार होना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कुछ भी हो सके, सबसे इंसान को जो महबूब चीज होती है उसमें अल्लाह ताला टेस्ट लेते हैं, जो सबसे प्यारी होती है। ख्वाहिश, कुछ ख्वाहिशें होती हैं, इंसान उसके लिए क्या नहीं करता है, तो उसके में से टेस्ट आ सकता है। और अगर इंसान इस तरीके से जिंदगी गुजार रहा हो कि वो ये कहे कि यार वो दिन भर गोया ये सोचता हूँ कि यार अल्लाह ताला मुझे किस चीज़ में आजमा सकता है, तो वो उस चीज़ से ही बच जाए। अगर उसको ये लगे यार मैं बाहर जाऊँगा, माशरे में जाऊँगा, तो मुझे वहाँ पे इस चीज़ से साबका पेश आएगा, तो वहाँ से बच जाए। उसको जहन में आए कि यहाँ वहाँ से अल्लाह ताला मुझे टेस्ट कर सकता है, वो वहाँ से बच जाए। लेकिन अल्लाह ताला टेस्ट उसका जरूर करेंगे, टेस्ट तो होगा। और जो कुरान मजीद की आयत है, क्या उन्हीं टेस्ट में से अल्लाह ताला गुजारते हैं उसको, या वो सिर्फ एक फॉर्म है जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि मुख्तलिफ टेस्ट होंगे, खौफी वल जूई मिन नफ्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुस वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला इन्हीं में ही आजमाते हैं जो अल्लाह ताला के ये कुछ टेस्ट हैं। सैंपल के तौर पर, सैंपल बताएं, ये सैंपल के तौर पर कुछ अल्लाह ताला ने गिनवाई है। टेस्ट की कोई भी हर शख्स का टेस्ट अलग होगा। इन्न सअयकुम लशत्ता, हाँ, क्योंकि जर्नी सबका अलग है, सबका टेस्ट भी अलग होगा। हो सकता है किसी के लिए और चीज वो ज्यादा महबूब हो, जो उसकी सबसे ज्यादा पसंदीदा होती है। ये टेस्ट चल किसी रहा के है। लिए टेस्ट आएगा, लेकिन किसी के लिए माल अहमियत नहीं रखता, लेकिन किसी के लिए माल अहमियत रखता है। हाँ, किसी के लिए इज्जत बहुत ज्यादा अहमियत है, तो अल्लाह ताला इज्जत का टेस्ट, उसकी इज्जत अल्लाह के लिए दाव पर लग जाएगी। एक तरफ अल्लाह है और एक तरफ इज्जत है, एक तरफ इज्जत है। वो कहता है नहीं, मुझे अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं, अगर मेरी इज्जत मैं अल्लाह के लिए अगर जलील भी होता तो हो जाने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इज्जत और जिल्लत का मालिक मेरा अल्लाह है।
है ना। वो हमारे पास नहीं है स्टोरी कि वो एक खातून ने एक नौजवान को बुलाया, उसने कहा कि तुम मेरे साथ एक जो है सेक्सुअल रिलेशन कायम करो, अगर नहीं तो फिर क्या होगा, मैं शोर मचा दूंगी, तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी। अब वो कह रहा है एक तरफ अल्लाह की नाफरमानी, एक तरफ मेरी इज्जत है, और वाकई इसने शोर मचा दिया तो क्या होगा, लोग मुझे ही बुरा समझेंगे ना। उसने कहा नहीं, उसने अपने कपड़े फाड़ कर, खातून ने अपने कपड़े फाड़ कर शोर मचा दिया, ये देखो मेरी इज्जत पर इसने हमला कर दिया है। उसकी तो इज्जत गई मुआशरे में, सारों ने उसको गलती समझ लिया, लेकिन उसने अपने अल्लाह को नाराज नहीं किया। उसने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगा बुरा काम, क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझसे मना किया है। लेकिन अभी उसने सेक्रीफाइस कर दिया अपनी इज्जत को, किसके लिए, अल्लाह के लिए। वक्ती तौर पर ऐसा है, लेकिन अल्लाह ताला दोबारा से उसे क्या देगा, इज्जत देगा। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत है ही अल्लाह, उसके रसूल और मोमिनीन के लिए, ईमान के लिए, जिसका ईमान लेकिन अल्लाह के टेस्ट पर पूरा उतर रहा है। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। वमिन अन्नास मन यअबुदुल्लाह अला हरफिन, लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो किनारे किनारे से बस अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह को ओबे करते हैं किनारे किनारे से, ठीक है। वही नसाबा खैर इत्माइन्ना भी, जब तक तो उसको फायदे पहुंचते रहते हैं, बड़ा एंजॉय करता है, वो भी अल्लाह के रास्ते पर चलता रहता है, सिराते मुस्तकीम पर चलता रहता है, एंजॉय, क्योंकि अभी तो फायदे ही पहुंच रहे हैं ना, अभी तो टेस्ट आया ही नहीं है। वही नसाबत फितनतुन, लेकिन जब टेस्ट आता है क्या करता है, इनकलब अला वजही, फिर भाग जाता है अल्लाह के रास्ते को छोड़ के, हाँ भाग जाता है, मुंह फेर के भाग जाता है, फिर भाग जाता है, सिराते मुस्तकीम को छोड़ देता है, वो अल्लाह के लिए जो अमल कर रहा था वो अमल ही छोड़ देता है। भाई मैं क्यों छोड़ूं, मैं अपने अल्लाह के लिए ये काम कर रहा था, आई एम नॉट गोना गिव अप, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। टेस्ट आएगा, लोग उस पर अटैक करेंगे, हो सकता है अपने लोग ही उसको क्रिटिसाइज करें, टॉन्ट करें, टॉर्चर करें, कुछ भी कर सकते हैं उसको ताकि ये छोड़ दे, ये हट जाए, लेकिन वो कहता है नहीं, सब छूट जाए, बेइज्जत हो जाए, माल चला जाए, सब, मैं हर चीज की सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूं अपने अल्लाह के लिए। क्यों? क्यों? यही है ईमान का तकाजा, उस पर ईमान का तकाजा यही है। खसिरत दुनिया वाल आखिरा, अल्लाह कहते हैं दुनिया में भी नुकसानदेह है और आखिरत में भी नुकसानदेह है, लॉस दोनों जगह पर इसने अर्न किया है। हाँ, ज़ालिका खुसरानुल मुबीन, और यही खसारा है असल, यही असल लॉस है, यही असल लॉस है। वइज़ा इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महन्ना, मैंने अभी ये आयत डिस्कस की है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्ना इज़मल जज़ाई मा इज़मिल बलाई, ज्यादा रिवॉर्ड किसको मिलेगा, जिसको ज्यादा बला मिलेगी, ज्यादा जिसके पास टेस्ट है, लाइफ में टेस्ट ज्यादा थे तो ज्यादा रिवॉर्ड। वइन्नल्लाह इज़ा हब्बा कौमन, अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करता है, इब्तिला हूं, उससे टेस्ट लेता है, उसे टेस्ट में डालता है, जिस कौम से मोहब्बत करता है उसको टेस्ट में डाल। फमन रज़िया फलहुर रिज़ा, जो राजी होकर, अल्लाह से राजी होकर सिराते मुस्तकीम पर जमा रहता है, कोई गलत काम नहीं करता है। आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये अल्लाह की पसंदीदा टेस्ट है और अल्लाह इससे राजी है? आप देख लें, चाहे कितनी भी मजबूरियां हो, लेकिन गलत काम नहीं करेगा, कितनी भी उस पर टेस्ट आ जाए गलत काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि उस पर ट्रेजेडीज आई, प्रॉब्लम्स आई, कहीं उसने सूद का कारोबार शुरू कर दिया, कहीं उसने जादू टूने वालों से राब्ते करके वो वाले काम कर दिए, कहीं और गलत काम कर दिए, वो दूसरे गलत कामों के जरिए से अपनी उस मुसीबत, उस प्रॉब्लम को दूर करना चाहेगा या किसी को मैनिपुलेट करेगा, है ना। लेकिन ये समझिए, ये वो नहीं है कि जिससे अल्लाह राजी हो। जिससे अल्लाह राजी होगा और उस पर टेस्ट भी हो, तो वो कभी भी कोई भी बुरा रास्ता इख्तियार नहीं करेगा अपने आप को उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए, कभी भी बुरा रास्ता, नेगेटिव रास्ता इख्तियार नहीं करेगा।
जिससे अल्लाह ने मना किया, वो हमेशा पॉजिटिव रास्ता इख्तियार करेगा, जो पॉजिटिव रास्ता है। भाई मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया है, तब वही तो आजमाइश, तभी टेस्ट है। अल्लाह ताला यही तो देखना चाह रहे हैं, आइए पॉजिटिव रास्ता इख्तियार करता है इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए या नेगेटिव, यही तो उसका टेस्ट था। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदुल्लाहु बिही खैरन युसिबहु बिही, अल्लाह जिसके लिए भलाई का इरादा करते हैं ना उसको टेस्ट में डालते हैं। और इंसान सबसे ज़्यादा जो पॉलिश होता है ना, सबसे ज़्यादा जो पॉलिश होता है टेस्ट में होता है। उसकी अकल, उसकी इंटेलेक्ट, उसकी विजडम ग्रो करती है, उसका नॉलेज ग्रो करता है टेस्ट में, उसका ईमान ग्रो करता है टेस्ट में, उसके ग्रेडेशन, उसके रैंक्स टेस्ट में। तो इसलिए आपने वो देखें, कुल तो या रसूलुल्लाह अय्युन्नास अशद्दु बलान, टेस्ट किस पर आते हैं? रसूलों पर, प्रॉफिट्स पर, मैसेंजर्स पर। फिर जो जितना होता है, जिस दर्जे का शख्स होता है उस पर टेस्ट भी उसी लेवल का होता है। अब बात आपकी है, आपने कहा कि एक शख्स है वो बड़ी अल्लाह की नाफरमानी करता रहता है, दूसरों के साथ भी बुराइयां कर रहा है, लेकिन अयाशियों में है, फिर भी उसको अल्लाह ताला ने सब कुछ दे रखा है, कोई टेस्ट नहीं है उसकी लाइफ में, अयाशियां कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा? सिरात मुस्तकीम से भटकने के बावजूद अगर इंसान पर कोई मुसीबत नहीं तो अल्लाह की तरफ से ढील है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, हम उसको ढील देंगे, उसको उसका इल्म नहीं होगा, कहेगा भाई मेरे पास तो इतनी नेमतें हैं, हमें अयाशियों में भाई वो बाग वालों में से एक का आर्गुमेंट था ना, वअमली लहुम इन्न कैदी मतीन। अल्लाह कहते हैं हम उसको ढील दे रहे हैं, इन्न कैदी मतीन, मेरी जो प्लानिंग है ना, इन्न कैदी, अल्लाह कहते हैं बेशक मेरी जो प्लानिंग है ना मतीन, बड़ी स्ट्रांग होती है, मेरी प्लानिंग को कोई तोड़ नहीं सकता। किस कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ने बात कही है? वो उमली लहूं, मैं उनको ढील दे रहा हूं, जैसे पतंग को ढील दी जाती है, ढील दिए जा रहे हैं। क्या दिए जा रहे हैं? मतलब अल्लाह ताला कोई टेस्ट नहीं लेकर आ रहे, उनको और आयाशियों में डाले जा रहे हैं और उन पर प्रॉस्पेरिटी के दरवाजे खोल रहे हैं। ये अल्लाह की तरफ से ढील है। अल्लाह कह रहा है ये असल में मैं उसके खिलाफ क्या कर रहा हूँ? प्लानिंग कर रहा हूँ, और मेरी प्लानिंग बड़ी स्ट्रांग है, वो मेरी इस प्लानिंग को तोड़ नहीं सकता। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतल्लाह युतिल अब्द मिनद दुनिया अला माअसीही मा युहिब्बु, अगर आप किसी शख्स को देखो ना वो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है और फिर भी उस पर कोई टेस्ट नहीं है, उसकी लाइफ में अयाशियाँ चल रही हैं, दुनिया खुली हुई है उसके लिए दुनिया खुली हुई है, फ़इन्नमा हुवा इस्तिदराजुन, तो ये उसके लिए ढील है असल में। सुम्मा तला रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, फिर अल्लाह के रसूल ने ये आयत रिसाइट की, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, जब उन्होंने भुला दिया अल्लाह के अहकाम को, अल्लाह के हुक्म को भुला दिया, अल्लाह को भुला दिया कि लाइफ स्टाइल को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारना था, उन्होंने सिरात मुस्तकीम को भुला दिया, तो अल्लाह कहते फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्ल शै, तो हमने अयाशियों के सब दरवाजे उन पर खोल दिए, अयाशियों के सब दरवाजे। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। हत्ता इदा फरिहू बिमा ऊतू, और जब वो बड़े खुश थे अपने लाइफ स्टाइल में, बड़े खुश थे, फरिहू बड़े खुश थे, जो कुछ अल्लाह ने उनको रिवॉर्ड किया, कह रहे हैं भाई हमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, देखो अल्लाह हमसे राजी है ना, अब गॉड अगर है तो हमसे राजी है गॉड, अल्लाह ने, उसने गॉड ने हमें हम सब कुछ दिया है। नाराज होता तो हमें मसला होता, हाँ हमें प्रॉब्लम होती, कोई टेस्ट होता, हमें कोई प्रॉब्लम होता। अखदना हम वक्तन फ़ैदा मुबलिसून, तो फिर हमने अचानक उनको पकड़ लेते हैं, उनका मुआवजा करते हैं, या मौत की सूरत में या किसी अदाब की सूरत में। अगर अदाब नहीं हो तो मौत पकड़ लेती है उनको तौफीक ही नहीं मिलती है तौबा की, उनको तौफीक नहीं मिलती है सिरात मुस्तकीम पर आने की, उनको तौफीक नहीं मिलती है रिफॉर्म करने की। अच्छा, ये टेस्ट जो है ये मुसलमानों के लिए ही खास है या पूरी अल्लाह ताला की तमाम खलकत के लिए? वो तमाम इंसानों के लिए, अल्लाह ताला ने नहीं कहा, पहली आयत नहीं पढ़ी थी हमने, काफिरों के लिए अलग टेस्ट है, मुसलमानों के लिए अलग टेस्ट। हाँ जी भाई, वो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्राहा। रॉबर्ट डिविला ने हमने पैदा करने से पहले हर इंसान की लाइफ में जो भी ट्रेजेडीज, जो प्रॉब्लम, जो मुसीबत आएंगी, वो अपने इल्म की वजह से लिख दिए थे,
चाहे वो मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है। लेकिन मुसलमानों के टेस्ट डिफरेंट हैं और काफिरों के टेस्ट जो है वो डिफरेंट। जी भाई उनके लिए तो पहले स्टेप है ना, वो अल्लाह की तरफ आए, हम्म हम तो आगे चले गए। जी